डीबी और डीडीबी। यहाँ पे मैं लाइफ भी लिख देता हूँ। लाइफ तो लाइफ में जैसे 1 2 3 5 साल की लाइफ लिखी है मैंने। ओके, वैसे ज़्यादा भी लिख सकते थे अपन, बट मैंने कितने का लिखा है, ओनली 5 साल। अब यहाँ पे देखो, आपको ना 3 चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो ना अपने को इसमें सबसे पहले इसका जो अमाउंट है वो होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट जैसे 50,000 लिख देता है एक प्रोडक्ट का। ठीक है, और सेल्वेज लिख देते हैं, जैसे कम से कम कितने का बचेगा, तो कम से कम 50,000 का प्रोडक्ट 4,000 का तो बचेगा। लाइफ लिख देते हैं, लाइफ है 5 साल, 5 ईयर्स। ओके, आपको SLN वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। SLN लिखिए। ओके, इक्वल से लगा के ही लिखना है, और टैब प्रेस करना। क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में? कॉस्ट, मतलब कितने का कॉस्ट हुआ है, तो कितने का खर्चा है? 5,000 50,000 का। और आपको करना क्या है, इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए आपको F4 फंक्शन किया ना कीबोर्ड में, F4 को प्रेस कर लेना है, फिर कोमा लगाना है। सेल्वेज लिखा हुआ है मैंने 4,000, F4 और फिर कोमा, फिर देखो लाइफ कितना है 5 ईयर्स और F4। क्लियर है? एंटर कर लेना। कितने रुपए कट रहा है हर महीने, मतलब हर साल, महीने नहीं हर साल है ये ना। तो टोटल हो गया, मतलब कितना कटा होगा लगभग, जोड़ के देख सकते हो आप कितना है, 46। आगे समझ में, मतलब कंप्लीट है यहाँ तक। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। आपने जोड़ा किसे एक साथ ही? अल्टिक्वल है ना, अल्टिक्वल प्रेस कर लेना, नीचे कर्सर रख के। इसके बाद में डीबी, तो डीबी में अपन सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट कितना है, F4 से फिक्स करिए, कोमा लगाइए। सेल्वेज F4 कोमा, लाइफ F4 कोमा, पीरियड, तो ये रहा। ठीक है, इसको फिक्स मत करो क्योंकि हर साल अलग अलग कटेगा इसमें। एंटर कर दो आप। फर्स्ट साल 19,000 के समथिंग, मतलब 20,000 ही हो गया, वो तो धीरे धीरे कम हुआ है। और आप अल्टिक्वल प्रेस करिए और एंटर कर दो। हो गया, लगभग वही अमाउंट आ रहा है। और लास्ट बचा है हमारा डीडीबी, तो इक्वल्स और डीडीबी टैब। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले कॉस्ट कितना है, 50,000, F4 कोमा, सेल्वेज 4,000, F4 कोमा, लाइफ 5,000, F4 और कोमा, पीरियड ये रहा, और एंटर और डबल, ऐसे आप स्क्रॉल करिए यहाँ तक। आ गया। और इन सबको जोड़ने के लिए वही सम का यूज़ कर सकते हो आप, और एंटर। अब आप सोचोगे कि मैंने अल्टिक्वल क्यों प्रेस नहीं करा, क्योंकि मैं अल्टिक्वल प्रेस करता तो वो इधर का जोड़ देता है ना, ऐसे। लेकिन अभी अल्टिक्वल, मैं इसको अगर हटा के और जोड़ता हूँ ना, तो ये इधर की साइड वाला जोड़ देगा। फिर अभी तो एक बार जोड़ देता है, इसलिए उसी को ले रहा है, बाकी इधर वाले को जोड़ देता है वो, है ना। तो इस वजह से मैंने क्या करा, अगर आपके पास इधर भी वैल्यूज़ है और इधर भी वैल्यूज़ है, तो आपको कभी भी अल्टिक्वल नहीं प्रेस करना, क्योंकि वो इधर की जगह इधर को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो वही लग रहा ना, 46,000 के लगभग सभी में। सेल्वेज क्योंकि 4,000, कम से कम कितने का बचेगा, तो 4,000 का बचेगा ये। आ गया समझ में? ये ऑफिस में यूज़ किए जाने वाले फॉर्मूले फाइनेंस में। इनके मतलब क्या होते हैं? मतलब इसका मतलब है डेप्रिसिएशन लगाना है अपने को, अगर डायरेक्ट बिना एक्टिविटी किए। मैंने भी आपको जो पहले कंप्यूटर में 1% के हिसाब से कट कर करके बताया था, है ना, उसमें टाइम लगा था। फॉर्मूले में टाइम लगा क्या? नहीं लगा। तो आपसे अगर बोला जाए कि आप डीबी के थ्रू भी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, तो आप डीबी का फॉर्मूला लगा देना। डीबी का मतलब क्या होता है, किसके काम आएगा ये? डेप्रिसिएशन वही तो बता रहा हूँ ना, कि आपको 50,000 का जो प्रोडक्ट था ना, उसका हर साल डेप्रिसिएशन कितना कितना लगेगा, वो काट लेना उसने अपने आप। अपने को अपन ने थोड़ी लिखा है, सब अपने आप कैलकुलेट हुआ है। तो डीबी क्या करता है कि जो वैल्यू है और सेल्वेज है ना, उसके बेस पर वो अपने आप आपको अमाउंट काट के दे देगा, कितना अमाउंट हर साल काटना है अपने। और ये फंक्शंस कोई ऐसे नहीं कि अपने को अपन करेंगे, ये अपने को बोला जाएगा ऑफिस में कि आप इन फंक्शंस का यूज़ कर लीजिए, SLN, DB या DDB। ठीक है ना। और किस काम आएगा ये? प्रोडक्ट की रेंज को कम करने के लिए। प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ना, उसकी प्राइस जो भी है उसको कम करेंगे धीरे धीरे। तो वो SLN से भी हो सकता है, DB से भी हो सकता है, DDB से भी। और एक जो सीधा तरीका बताया था वो मैंने बताया ही था कि आप गूगल पे % सर्च करिए।